तो हम लोग पढ़ेंगे आज भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? नदियों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, मतलब उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। फिर से पूछा जाता है वो नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नदियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार अगर हम मैप के थ्रू अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो वो हमको समझ में आ जाती है और लाइफ टाइम हमको याद रहती है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में पूछे। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ में पहले छोटे रूप में देखते हैं, समरी के रूप में, कि इम्पोर्टेंट कौन सी नदियाँ हैं। उसके बाद उन नदियों को विधिवत हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे किसकी कौन सी नदी ट्रिब्यूटरीज नदी है। समझ में आ रही है कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया ये है हमारी इंडिया। इंडिया में देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन सी रिवर है। इसके बाद उस रिवर को हम आगे ट्रिब्यूटरीज उसकी देखेंगे। तो यहाँ तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर। मानसरोवर है तिब्बत में। मानसरोवर से एक इम्पोर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है आपको सिंधु, और ये ऐसे जम्मू कश्मीर होते हुए ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को क्रॉस करती है और पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो जो इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, वो मानसरोवर से निकलती है, जम्मू कश्मीर जाती है, जम्मू कश्मीर क्रॉस होते हुए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान जाने के बाद वो अरब सागर में जाकर वो मिल जाती है। अच्छा, ये हमारी सिंधु रिवर थी। इंडस, ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड से निकलती है गंगा और ये यूपी में क्रॉस करती है। यूपी क्रॉस करते हुए बिहार में जाती है। बिहार के बाद ये झारखंड के बॉर्डर टच करते हुए ये पश्चिम बंगाल में घुसती है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये हमारी रिवर है गंगा। ये हमारी गंगा रिवर है जो उत्तराखंड में जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से उद्गम होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये गंगा रिवर, ये मानसरोवर है। मानसरोवर से एक और इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और ये ब्रह्मपुत्रा ऐसे तिब्बत क्रॉस करते हुए और ये अरुणाचल प्रदेश में इन करती है। अरुणाचल प्रदेश इन करने के बाद ये असम में इन करती है और असम होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है। सांगपो या सांगपू। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को सांगपू या सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और इसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहा जाता है, दिहांग। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब असम में क्रॉस करती है तब ये ब्रह्मपुत्रा कही जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब यहाँ बांग्लादेश में क्रॉस करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। वैसे ही गंगा रिवर जब यहाँ बांग्लादेश में क्रॉस करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये बांग्लादेश में गंगा रिवर क्रॉस करेगी तो बांग्लादेश पहुँचने से पहले पश्चिम बंगाल में ही इसकी एक धारा नीचे की तरफ आ जाती है जिसका नाम हो जाता है हुगली। बात समझ में आ रही है? गंगा
उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश क्रॉस की, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार गई, बिहार से होते हुए हल्का सा झारखंड का बॉर्डर टच करते हुए ये पश्चिम बंगाल पहुंची। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला है, वहां से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी छोटी सी धारा आ जाती है नीचे जिसको कहते हैं हुगली, और एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में जिसको कहते हैं पद्मा। और जब जमुना जब पद्मा मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, सेम वही नाम रहेगा। और ये जब गंगा रिवर जब पद्मा और आगे जाएगी तो इससे आकर मिलेगी मेघना, और फिर ये हो जाती है मेघना, और मेघना रिवर आकर बंगाल की खाड़ी में फिर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, समझ में आ रही है ये। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद। ये राजस्थान है, राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी। इसके जस्ट नीचे है साबरमती, इसके जस्ट नीचे है माही। समझ में आ रही है। अब आते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए छोटे छोटे पहाड़ों का एक समूह है। इस छोटे छोटे जो पहाड़ों का एक समूह है इसका हमने एक नाम दिया है विंध्याचल रेंज। इसका हमने नाम दिया है विंध्याचल। और वैसे ही मध्य प्रदेश में और भी छोटे छोटे पहाड़ों का एक समूह है जिसका हमने नाम दिया है सतपुरा। सतपुरा, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना चाहिए हमको। ये थी सतपुरा। चूंकि जगह कम है इसलिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। विंध्याचल और सतपुरा के बीच यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर और सतपुरा के जस्ट नीचे एक रिवर बहती है जिसका नाम है ताप्ती। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ एक रिवर बहती है जिसका नाम है आपका गोदावरी। गोदावरी के नीचे महाराष्ट्र में है आपको कृष्णा, और कृष्णा के नीचे है कावेरी। ये निकलेगी आपको कर्नाटक से। तो इसके जो सोर्स है, कहाँ से उद्गम होती है, इसको हम बाद में लेंगे, थ्रोली इसको हम देखेंगे। अभी सिर्फ इसको हम हल्का फुल्का देख रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर कहाँ है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर गोवा है बीच में। गोवा में दो इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, एक का नाम है जुआरी और एक का नाम है मांडवी। वहीं हम नीचे जाते हैं केरला, तो केरला में एक रिवर है पेरियार, और उसके जस्ट नीचे रिवर बहती है जिसका नाम है आपको भरतपुझा रिवर, केरल में। ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जाते हैं तो यहाँ एक रिवर बहती है जिसका नाम है वैगाई। केरल वाला ये रिवर था आपको केरल वाला ये रिवर था आपको, एक भरतपुझा था और दूसरी थी आपको पेरियार, एक भरतपुझा। गोवा वाली जो दो रिवर थी, एक का नाम है जुआरी और एक का नाम है मांडवी। ये ऊपर वाली रिवर है मांडवी और नीचे वाली है जुआरी। ये रिवर है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जब हम पहुंचते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में। यहाँ दो रिवर है आंध्र प्रदेश में, एक रिवर है पलार और एक रिवर है पेन्नेरू। एक रिवर है पलार, एक रिवर है पन्नेरू। फिर हम आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में जब पहुंचते हैं तो उड़ीसा में एक इम्पोर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है महानदी। महानदी से ऊपर यहाँ है ब्राह्मणी, उसके ऊपर है वैतरणी, और ये झारखंड है। झारखंड से होते हुए आती है आपको स्वर्ण रेखा। तो ये हमने भारत के इम्पोर्टेंट रिवर देखे कि इंडिया में कौन कौन से रिवर कहाँ हैं। इसमें हम देखेंगे अब कौन कौन सी किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, इसमें बार बार ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रिवर कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो ये हमारी जो सिंधु रिवर थी, इंडस रिवर, ये कहाँ आकर गिरती है? अरब सागर में।
अच्छा, ये गंगा जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये महानदी ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा सभी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में। ये भरतपुझा और पेरियार ये दोनों जाएगी अरब सागर में। जुआरी और मांडवी ये भी जाएगी अरब सागर में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारी इम्पोर्टेंट रिवर थी। अब इस जितने भी रिवर हैं इन सभी रिवर को हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। चूँकि हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरीज है और कौन इसके दाएं तट से मिलता है और कौन इसके बाएं तट से मिलता है। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है। तो रिवर को हम अच्छे से इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम गंगा रिवर से स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। क्योंकि मैप आप लोगों को याद होगा। तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ सतोपथ। बद्रीनाथ सतोपथ से दो धारा निकलती है। धारा समझते हैं ना? पानी की दो धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम है आपको धौली और एक धारा का नाम है आपको विष्णु गंगा। चूँकि इसमें हमको लंबा रिवर बनाना पड़ेगा गंगा को, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। समझ में आ रही होगी। तो एक है धौली और एक है विष्णु गंगा। बद्रीनाथ से दो धाराएं निकलती हैं। ये जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। और यहाँ पर विष्णु प्रयाग में जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो ये बन जाती है अलकनंदा। कौन सी रिवर बन गई? अलकनंदा। अब देखिए अलकनंदा ऐसे जाएगी तो जो इसके इधर से मिलेगी वो होगी लेफ्ट साइड से मिलने वाली रिवर और जो इधर से मिलेगी वो होगी इससे राइट साइड से मिलने वाली रिवर। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इससे आकर बताइएगा किस साइड से मिल रही है, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से इससे मिलने वाली जो रिवर है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी रिवर जिस जगह पर मिलती है अलकनंदा से उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। तो इसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो इससे लेफ्ट साइड से एक और इम्पोर्टेंट रिवर मिलेगी जिसका नाम है पिंडर रिवर जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। बात समझ में आ रही है? फिर अलकनंदा आगे की तरफ गई। अलकनंदा जब आगे की तरफ जाती है तो आकर इससे एक इम्पोर्टेंट रिवर मिलती है। अब ये हो गई राइट साइड से। केदारनाथ है यहाँ, केदारनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है आपको मंदाकिनी। और मंदाकिनी अलकनंदा, ये अलकनंदा रिवर ही आ रही है। मंदाकिनी अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। समझ में आई? इसके बाद मंदाकिनी रिवर जाकर अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिली। इसके बाद अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ी। अब अलकनंदा जब आगे की तरफ गई तो इसमें आकर यहाँ पड़ता है यहाँ पड़ता है गंगोत्री, गोमुख। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम है देवप्रयाग। और यहाँ से अब इसका नाम हो गया अब गंगा। समझ में आ रही है?
तो गंगा कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो इसका नाम हो जाती है गंगा। ये अभी जो रिवर हम पढ़ रहे थे ये अभी हम उत्तराखंड में ही हैं। अब यहाँ से ये धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगी तो यहाँ है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में जगह है हरिद्वार। अब गंगा जो नीचे नीचे ज़मीन की बह रही थी वो धीरे धीरे कर ये अब ऊपर आना शुरू हो गई। जब ये ऊपर आ गई तो अब ये उत्तराखंड क्रॉस करते हुए ये पहुंच गई उत्तर प्रदेश, यूपी। जब गंगा यूपी में पहुंची तो इससे आकर एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली। यहाँ पहुंची है गंगा कन्नौज के पास। गंगा पहुंची अभी कन्नौज। जब गंगा कन्नौज पहुंची तो गंगा में एक इम्पोर्टेंट रिवर आकर मिली जिसका नाम है रामगंगा। इसके बाद गंगा फिर आगे की तरफ बढ़ी। गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो गंगा पहुंची इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद या इसी को आप प्रयागराज कहिए। चूँकि स्पेस कम है इसलिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। आगे जब गंगा गई इलाहाबाद जब पहुंची तो गंगा में आकर मिलती है, यहीं उत्तराखंड में ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना। और यमुना आकर मिलती है इलाहाबाद में गंगा से। गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक रिवर है, ट्रिब्यूटरीज। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज यमुना है। ये रिवर है यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। अब यमुना जो है, यमुना की कौन कौन सी सहायक रिवर है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है चंबल, एक है सिंध, एक है बेतवा और एक है केन। एग्जाम में पूछता है किसकी ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज है। ये यमुना जो ऐसे रिवर बह रही है, यमुना ऐसे जा रही है तो इस साइड से ये मिल रहे हैं, तो ये कौन सी, ये राइट साइड से मिलने वाली रिवर हो गई। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड से यमुना की कौन कौन सी सहायक रिवर है जो इससे मिलती है? तो एक का नाम है हिंडन, एक का नाम है रिंद, एक का नाम है सेंगर, एक का नाम है वरुण। तो ये यमुना की लेफ्ट साइड से मिलने वाली रिवर है। अब ये चंबल जो रिवर है, चंबल रिवर, इसकी भी इम्पोर्टेंट सिर्फ सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी है, एक है बनास, ये इसकी लेफ्ट साइड से मिलने वाली रिवर है बनास। राइट साइड से मिलने वाली इसके कौन कौन सी रिवर हैं? राइट साइड से इसे दो रिवर मिलती है, एक का नाम है पार्वती और एक का नाम है काली सिंध। ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, तो हमारी गंगा पहुँची इलाहाबाद। गंगा इलाहाबाद पहुँची तो इससे आकर यमुना मिली। गंगा फिर आगे की तरफ बढ़ी। गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो गंगा पहुँची आपको गाजीपुर। गाजीपुर, जब गंगा गाजीपुर पहुँची तो आकर इससे एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली जिसका नाम है गोमती। गोमती रिवर। गंगा फिर आगे की तरफ बढ़ी। गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो गंगा पहुंची आपको बिहार में इंटर कर गई। अब गंगा पहुंची छपरा। गंगा जब छपरा पहुंची तो इससे आकर एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली जिसका नाम है घाघरा। घाघरा छपरा के जस्ट अपोजिट आरा पड़ता है, तो यहाँ है आरा। गंगा पहुंची आरा, सटा हुआ है छपरा और आरा। इस साइड छपरा है, अपोजिट साइड आरा है। तो आरा में आकर गंगा से एक इम्पोर्टेंट रिवर मिलती है जिसका नाम है आपको सोन। सोन रिवर। ये सोन रिवर कहाँ से निकलती है? ये सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है।
इसकी एक बहुत ही सहायक रिवर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है आपको, क्या नाम है इसका? रिहंद। रिहंद रिवर, इसी पर पढ़ेंगे हम लोग परियोजना। इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गंगा हमारी जब आरा पहुंची तो इसमें आकर सोन मिली, गंगा आगे की तरफ बढ़ी, गंगा पहुंची, उसके बाद सोनपुर। गंगा जब सोनपुर पहुंची तो गंगा में आकर मिली गंडक, फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी, गंगा पहुंची पटना। गंगा जब पटना पहुंची तो आकर इसमें एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली जिसका नाम है पुनपुन। फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी, गंगा पहुंची खगड़िया। गंगा जब खगड़िया पहुंची तो गंगा में आकर एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली जिसका नाम है आपको बूढ़ी गंडक। फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी, गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो गंगा पहुंची आपको भागलपुर। भागलपुर में आकर गंगा से एक इम्पोर्टेंट रिवर मिली जिसका नाम है कोसी। अभी इन सब का सोर्स हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस भी कम है। फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी, गंगा अब आगे की तरफ बढ़ी, गंगा पहुंची आपको पश्चिम बंगाल। गंगा जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद गंगा चली गई आपको कहाँ? बांग्लादेश। और गंगा की एक छोटी सी धारा नीचे की तरफ आ गई जिसका नाम है हुगली। समझ में आ रही है? फिर गंगा जब हमारी बांग्लादेश में गंगा पहुंची तो इस गंगा का नाम हो गया पद्मा। और जो एक धारा पश्चिम बंगाल में नीचे की तरफ आ गई इसका नाम हो गया हुगली। हुगली की कौन कौन सी सहायक रिवर है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक इसकी ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है आपको मयूराक्षी रिवर, जिस पे मयूराक्षी परियोजना बनाया गया है, हमको पता है। फिर इसकी एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है अजय। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है आपको दामोदर। दामोदर की एक ट्रिब्यूटरीज है, इसकी सहायक रिवर है जिसका नाम है बराकर। तो याद रखिएगा, हुगली की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है दामोदर। दामोदर की जो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक रिवर है उसका नाम है बराकर। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे देखते हैं। फिर यहाँ तिब्बत है। तिब्बत में है मानसरोवर। हम लोगों ने शुरू में देखा था मानसरोवर। मानसरोवर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। जब ये तिब्बत में रहती है तो इसको कहा जाता है सांगपो या सांगपो। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। इनको सांगपो या सांगपू कहा जाता है तिब्बत में। अब ये तिब्बत से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई इंडिया आई। इंडिया में ये पहुंची यहाँ अरुणाचल प्रदेश। जब ये अरुणाचल प्रदेश पहुंची तो इसका नाम हो गया अब दिहांग। तो ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग, समझ में आ रही है? अब ये जब यहाँ पहुँची दिहांग इसको कहा गया। इसके बाद ये अब इंटर कर गई, आपको इंटर करेगी असम में, और असम इंटर करते हुए ये पहुँचेगी बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश में पहुँची गंगा तो ये पद्मा हो गई। जब ये बांग्लादेश में पहुँचेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सांगपू कहा जाता है तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जब वो पहुंचती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अब देखिए, और जब ये असम में रहती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा।
तो असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको। अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन इसकी लेफ्ट साइड से मिलती है, कौन इसकी राइट साइड से मिलती है। तो इसको जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं, एक इससे मिलती है, आपको देखिए ऐसे बढ़ रही है, ऐसे हम जा रहे हैं, तो जो इधर से मिलेगी लेफ्ट से, जो इधर से मिलेगी राइट से। समझ में आ रही है? जो इधर से मिलेगी राइट से, इधर से राइट से, इधर से लेफ्ट। तो इससे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है, जिसका नाम है आपको दिबांग। फिर इससे मिलती है लोहित, ब्रह्मपुत्रा से। फिर इससे मिलती है आपको एक रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है आपको सुबनसरी, और एक है धनसरी। दो इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ऊपर मिलती है आकर इससे सुबनसरी, और नीचे से इससे मिलती है धनसरी। फिर इसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर, इससे मिलने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है कामेंग। फिर इससे मिलती है एक रिवर है मानस। फिर इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है, जिसका नाम है संकोश। फिर इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर आके मिलती है, जिसका नाम है तीस्ता। ये आकर बांग्लादेश में पहुंच जाएगी, तीस्ता। तो ये हमारी सहायक रिवर है ब्रह्मपुत्रा की, दिबांग, लोहित, धनसरी, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता। यहाँ एक लिखना छूट गया है, मानस, संकोश, तीस्ता। सही तो है सब? अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, जो हमारी गंगा है, गंगा की एक इम्पोर्टेंट सहायक रिवर है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है महानंदा। महानंदा, और आकर वो गंगा में मिलती है। तो ये जब अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करते हुए असम में जब घुसी तो ब्रह्मपुत्रा कहलाई, और जब ये बांग्लादेश में पहुंची ब्रह्मपुत्रा तो इसको जमुना कहलाई, और जब ये पद्मा से जमुना मिल जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब जमुना और पद्मा मिल जाएगी फिर भी इसका नाम रहेगा पद्मा। इस जिस जगह पर मिलती है, इस जगह का नाम है आपको गोवालुंडो। फिर आकर जब पद्मा आगे आएगी तो इसमें आकर मिलेगी मेघना। मेघना आकर पद्मा में जिस जगह पर मिलती है बांग्लादेश में, इस जगह का नाम है चांदपुर। चांदपुर। और चांदपुर में मिलने के बाद ये आ जाएगी अब बंगाल की खाड़ी में, अपना जल आकर मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ये आकर सागर में मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी में आकर ये मिल जाएगी। जिस जगह पर आती है इस जगह का पर्टिकुलर नाम दिया गया है नुआखाली। समझ में आई? तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा। अगेन बद्रीनाथ से दो धाराएं निकलती है, एक धारा का नाम है धौली, दूसरी का नाम विष्णु गंगा। दोनों जिस जगह पर मिलते हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। यहाँ से अलकनंदा बन जाती है ये। फिर ये आगे बढ़ती है तो आकर इससे नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग में आकर इससे पिंडर नदी बहती है। फिर अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है तो इसको केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, जो इससे आकर रुद्र प्रयाग में मिलती है। फिर आगे जाती है तो भागीरथी रिवर आकर इससे देव प्रयाग में मिलती है, जो गोमुख से निकलती है, और यहाँ से इसका नाम हो गया गंगा। तो देव प्रयाग के बाद ये गंगा कहलाने लगी। ये हरिद्वार पहुँची, हरिद्वार में उसके बाद ये पूर्णतः धरातल पर दिखने लगती है। जब आगे बढ़ी तो ये पहुँची कन्नौज। कन्नौज है यूपी में, तो इस आकर इससे रामगंगा मिली। फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में आकर इससे यमुना बढ़ी। फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो गंगा से आकर गोमती मिलती है गाजीपुर में। फिर गंगा आगे बढ़ी तो छपरा में आकर घाघरा मिलती है। फिर आगे बढ़ी तो आकर आरा में इससे आपको मिलती है कौन? सोन। फिर आगे बढ़ी सोनपुर में गंडक। फिर आगे गई तो पटना में पुनपुन। फिर आगे बढ़ती है खगड़िया में बूढ़ी गंडक मिलती है। फिर आगे बढ़ती है भागलपुर में इससे कोसी मिलती है। और फिर जब आगे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो नीचे की तरफ आ जाती है इसका नाम हो जाता है हुगली, और जो एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा।
अभी तक यहीं स्टॉप करते हैं। फिर मानसरोवर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, उसको तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है। वो जब अरुणाचल प्रदेश में क्रॉस करती है तो उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब वो असम में पहुंचती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जब वो बांग्लादेश में क्रॉस करती है तो उसको जमुना से नाम से जाना जाता है। फिर जब पद्मा और जमुना मिल जाते हैं तो फिर उस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा आगे बढ़ती है तो मेघना आकर इससे मिलती है चांदपुर में, बांग्लादेश में ही, तो फिर इसका नाम हो जाता है मेघना। जब ये पद्मा और मेघना से मिलेगी तो इसका नाम हो जाएगा मेघना, और मेघना नदी आकर लास्ट में अपना जल गिरा देगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आकर ये गंगा नदी मिल जाएगी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ये घाघरा है, घाघरा की एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है शारदा। तो ये थी हमारी गंगा, और गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा हमने देखा, ब्रह्मपुत्रा हमने देखा। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली रिवर। अगली रिवर हम लेते हैं इंडस, सिंधु रिवर। इंडस, सिंधु रिवर। तो देखिए यहाँ हमने देखा था कि मानसरोवर है, मानसरोवर से एक इम्पोर्टेंट रिवर निकल रही थी जिसका नाम था आपको ब्रह्मपुत्रा। हमने देखा मानसरोवर से ही निकलती है आपको सिंधु रिवर। ये मानसरोवर से तिब्बत होते हुए ये पहुंची हमारे जम्मू कश्मीर क्रॉस करते हुए ये पहुंची बांग्लादेश, पाकिस्तान होते हुए ये आ गई अरब सागर में। तो मानसरोवर से निकली, जम्मू कश्मीर क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान पहुंची, और पाकिस्तान के बाद आकर ये अरब सागर में गिर गई। अब ये जो रिवर है इम्पोर्टेंट बहुत, ये रिवर है सिंधु। इसको थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हो गया है, क्योंकि इसके लेफ्ट और दोनों साइड से बनाना है हमको रिवर। मानसरोवर, यहाँ से ये रिवर आ रही थी जिसका नाम था आपको, मानसरोवर से एक और रिवर जिसका नाम है आपको सांगपो या सांगपू। हमने इसके बारे में पढ़ा अभी। तो ये हमारी जो रिवर है, इस रिवर का नाम है सिंधु, जो मानसरोवर से निकल रही है सिंधु। इंडस, ये हमारी इंडस रिवर है। तो सिंधु के कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये से रिवर बह रही है, जो इधर से मिलेगी वो होगी राइट साइड से, और जो इधर से मिलेगी वो होगी लेफ्ट साइड से। तो इसकी सहायक रिवर देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। एक रिवर है जिसका नाम है आपको झेलम। झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर में, एक जगह है वैरीनाग झील। तो वैरीनाग से ही ये जम्मू कश्मीर में है। तो वैरीनाग से निकलती है झेलम, ध्यान दीजिएगा। और जस्ट नीचे यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है चेनाब जिस जगह से निकलती है, इस जगह का नाम है आपको बड़ा लाचला दर्रा। ये बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में दो और इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है। एक रिवर का नाम है आपको रोहतांग दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एक है रावी, एक है ब्यास। ये दोनों निकलती है आपको रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज बनाना है सबको, स्पेस कम है। झेलम रिवर
झेलम रिवर जब आगे बढ़ती है तो आकर इससे मिलती है चेनाब रिवर। फिर झेलम और चेनाब दोनों एक साथ आगे बढ़ती है तो आकर इससे मिलती है रावी रिवर। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर से एक हमने देखा इंडस रिवर निकलती है, मानसरोवर से एक सांगपू यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, मानसरोवर से एक इम्पॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है आपको सतलज। सतलज तो ब्यास रिवर आकर सतलज में मिल जाती है और सतलज रिवर की फिर वाटर आगे आती है और आकर इनकी जो झेलम चेनाब रावी की जो वाटर आ रही थी, पानी आ रही थी, उससे आकर ये सतलज नदी आकर इन नदियों से आकर मिल जाती है। और इस प्रकार फिर ये नदी जब आगे जाती है तो पाकिस्तान में ये जो जगह पड़ता है, इस जगह का नाम है मिथनकोट। मिथनकोट और मिथनकोट ये पड़ता है पाकिस्तान में। और मिथनकोट में आकर ये जो पांचों नदी आ रही थी ये आकर सिंधु यानी इंडस से मिल जाती है और उसके बाद ये आ जाएगी अरब सागर में और अरब सागर में आकर ये मिल जाएगी। अरब सागर में आकर ये मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये हमारी थी इंडस रिवर। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी। हमने देखा था कि राजस्थान में छोटी छोटी नदियाँ हैं 3, एक का नाम है लूनी, एक का नाम है साबरमती और एक का नाम है माही। फिर उसके बाद एमपी में हम नीचे आते हैं तो हमने देखा था एक है नर्मदा और नर्मदा के नीचे है ताप्ती। उसके जस्ट नीचे आते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 इम्पोर्टेंट रिवर हैं, वहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, एक का नाम है गोदावरी और एक का नाम है कृष्णा। तो ये महाराष्ट्र में पहुँचते हैं। महाराष्ट्र में ये जो जगह है नासिक जिला, नासिक जिला में एक पहाड़ी है त्र्यंबक पहाड़ी। नासिक महाराष्ट्र। तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। और आकर ये आती है कहाँ? ये हमारा है बंगाल की खाड़ी और ये आकर बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाएगी गोदावरी। अब इस गोदावरी जो रिवर है, इस गोदावरी रिवर के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी इम्पोर्टेंट कौन कौन सी मिलने वाली नदियां हैं, एक देखिएगा। देखिए गोदावरी ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है। जब हम ऐसे जाते हैं तो इस साइड से जो मिलेगी, इससे राइट साइड से मिलने वाली रिवर होगी। राइट साइड से इससे मिलने वाली रिवर है मंजरा। और इसके लेफ्ट साइड से कौन कौन सी मिलने वाली रिवर है? लेफ्ट साइड से आकर इससे मिलेगी, देखिए प्राणहिता। ये प्राणहिता जो रिवर है ये 3 रिवर से मिलकर बनी है। एक का नाम है पेनगंगा, एक का नाम है वेनगंगा। वेनगंगा इधर ले लेते हैं। एक का नाम है वेनगंगा और एक का नाम है वर्धा। ये तीनों मिलकर बनाती है प्राणहिता। तो प्राणहिता रिवर आकर गोदावरी में मिली। और गोदावरी की इम्पोर्टेंट कौन सी सहायक रिवर है? एक का नाम है इंद्रावती और एक का नाम है सबरी। तो ये जो है हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक रिवर है। ये गोदावरी जो है ये जिस तरह हमारे लिए गंगा जो है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा, वैसे ही दक्षिण भारत में सबसे बड़ी रिवर गोदावरी है। समझ में आई? तो इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में महाकालेश्वर है, सॉरी महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलती है। अब ये जो कृष्णा रिवर है इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है घाट प्रभा, एक है माल प्रभा,
एक है तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा जो है दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक का नाम है तुंगा, एक का नाम है भद्रा, और इन दोनों से मिलके तुंगभद्रा बने हैं। और कृष्णा की कौन कौन सी सहायक रिवर है? एक है आपको भीमा, एक है आपको डिंडी। एक का नाम है भीमा, एक का नाम है डिंडी, एक का नाम है मूसी। ये कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा की सहायक रिवर है, और बाद में आकर ये कृष्णा आकर अरब सागर में आकर मिल जाएगी। ये हमारा अरब सागर है। जस्ट नीचे आते हैं गोवा। गोवा में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, एक का नाम है आपको जुआरी और एक का नाम है मांडवी। तो ये ऊपर है मांडवी और फिर उसके नीचे है जुआरी। ये दोनों कहाँ हैं? गोवा में हैं। फिर नीचे आते हैं हम कर्नाटक। जब कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक से निकलती है कावेरी। कावेरी ये निकलती है कर्नाटक से। कावेरी की कौन कौन सी सहायक रिवर है, इम्पोर्टेंट इसकी कौन कौन सी रिवर हैं? तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है जिसका नाम है आपको, पहली रिवर कबानी, भवानी, अमरावती। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिमसा कि कबानी, भवानी, अमरावती किस रिवर की सहायक रिवर है? तो ये है आपकी कावेरी रिवर की सहायक रिवर है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा नीचे केरल है। केरल में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है भरतपुझा। एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है भरतपुझा। भरतपुझा ये दोनों कहाँ हैं? केरल में हैं। फिर हम चलते हैं, इधर हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट रिवर है, हमने शुरू में भी बनाया था, जिसका नाम है वैगाई। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहुंचते हैं तो आंध्र प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, एक का नाम है पलार और एक का नाम है पन्नेरू। आंध्र प्रदेश में दोनों रिवर हैं। ये किधर जाएंगी, किधर मिलेंगे? ये जाकर मिलेंगी बंगाल की खाड़ी में। ये सब जो हैं आकर ये बंगाल की खाड़ी में, वैगाई रिवर है बंगाल की खाड़ी में। और ये पेरियार और भरतपुझा थी, ये कहाँ आकर मिलेगी? अरब सागर में। ये याद रखिएगा, एक बार किसी चीज़ को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ हमको लाइफ टाइम याद रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश ऊपर पहुँचते हैं उड़ीसा। तो देखेंगे उड़ीसा में इम्पोर्टेंट रिवर है, एक का नाम है महानदी, एक रिवर है ब्राह्मणी, एक रिवर है वैतरणी, और एक रिवर है आपको ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। इसमें इम्पोर्टेंट रिवर है महानदी की कौन कौन सी सहायक रिवर हैं? महानदी की सहायक रिवर कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक रिवर है शिवनाथ, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, टेल। तो ये जो हैं इनकी सहायक रिवर है महानदी की। तो ये हम लोगों ने इंडिया के रिवर के बारे में देखा कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर हैं और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिया में तो हज़ारों की संख्या में रिवर बहती हैं, लेकिन हमको सबको याद नहीं करना है। एग्ज़ाम में वही हमको याद करना है जो मेरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ और चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। गंगा रिवर की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 2525। समझ में आई?
25-25। वहीं अगर गंगा रिवर की अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में 445 किलोमीटर इसकी बहती है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देनी है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, गोदावरी रिवर जो है इसको हम दक्षिणी गंगा कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कावेरी रिवर जो है इसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसकी पवित्रता के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं अगर दक्षिणी गंगा की बात आए तो दक्षिणी गंगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दक्षिणी गंगा मानता है गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा यानी पवित्रता के कारण पूछता है तो उस समय मानता है कावेरी को। उसी प्रकार हमारे बिहार में आगे चल के आप धीरे धीरे करके इसको आप स्टडी करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग छोटे छोटे और क्वेश्चन निकल के आएंगे। लेकिन अगर इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं तो इससे हमको याद हो जाती है कि कौन सी रिवर किसके दाएं तट से मिलती है, कौन सी रिवर बाएं तट से मिलती है, कौन सी रिवर अरब सागर में गिरती है, कौन सी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसकी कौन सहायक रिवर है, हमको ये सब अच्छे से याद हो जाती है। और एग्ज़ाम में चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन पूछे हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा लास्ट में, ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो नदियां हैं हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा के निर्माण करेगी। बंगाल की खाड़ी में जो भी गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी, डेल्टा याद रखिएगा। और जो भी रिवर अरब सागर में आएगी, अरब सागर में वो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। ये दोनों क्या होता है, डेल्टा। तो याद रखिएगा कि जब रिवर हमारी, जब नदियाँ जो बहती हैं तो जब जाती हैं ऊपर से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे जो हैं कंकर गिट्टी जो होते हैं वो अवसाद लेकर वो आती हैं। जब अवसाद लेकर आती हैं तो वो अब जब मुहाने पर वो समुद्र से मिलने जाती हैं तो मिलने से पहले वो अपने मुहाने पर उसको जमा कर देती हैं, और वो जमा कर देती हैं और उसके बगल से वो क्रॉस करना शुरू कर देती हैं। तो जो मिट्टी की तरह जो वहाँ पर ढेर जमा कर देते हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं। और वहाँ से वो रिवर जो है उनका आकार देखेंगे तो वृक्षनुमा आकार में वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ जाती हैं, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। क्यों बनता है? चूँकि वो नदी जो है अपने साथ अवसाद लेकर आती है, समझ में आ रही है, और यहाँ पर ये जमा कर देती है। और इनकी रफ्तार जो होती है धीमी होती है जिस कारण वो जमा कर देते हैं। वहीं अगर अरब सागर में देखें तो जो इम्पोर्टेंट रिवर थी, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब जो हैं ये जो है बहुत तेज़ रफ्तार में बहती हैं, समझ में आ रही है, ये सब तेज़ रफ्तार में बहती हैं। चूँकि ये सब जो है पहाड़ों के बीच से यहाँ से जब बहती है तो इनकी रफ्तार तेज़ होता है। और दूसरी बात है यहाँ पर ढलान खड़ा मिलता है, ढलान खड़ा मिलने होने के कारण, और ये जो पहले से जिस रास्ते से बह रही है वो ऑलरेडी पहले से घिस पिट गया है तो अवसाद यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो अवसाद ज़्यादा न होने के कारण और ढाल खड़ा होने के कारण डायरेक्ट वो समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियाँ जो मिलती हैं और जो उनके मिलने की प्रक्रिया है, तो इस प्रकार वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इस साइड में आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा के निर्माण करती हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।